सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 इकाइयों के निवेशकों के लिए आज की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर दोस्तों हमें चिटफंड के पीड़ित भारतीय ने दी है। बड़ी खबर जो आपके लिए लेकर आए ये 27/3/2022 की आदरणीय एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट आदरणीय माननीय महोदय विषय सहारा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सभी निवेशक जमाकर्ताओं को अतिरिक्त ब्याज भुगतान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। अर्थात सभी देर से विलंबित परिपक्वता भुगतान जो किए जा रहे हैं उन्हें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक जमाकर्ताओं को अर्थात सभी के लिए उनके संबंधित देय तिथि अर्थात कुछ समय सहारा जमा योजनाओं के पर उन्हें कोई अतिरिक्त ब्याज बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। देर से विलंबित परिपक्वता भुगतान महोदय सहारा के अधिकारी पिछले कई वर्षों से हमारी परिपक्वता मूल्य का भुगतान नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारी मूल राशि जो उनकी विभिन्न जमाओ योजनाओं के तहत निवेश की गई है और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अधिकारी सीधे हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और यह कहकर हमें पूरी तरह से धमकाते हैं कि यदि हम सहारा के निवेशक जमाकर्ता उनके खिलाफ सहकारिता केंद्र रजिस्ट्रार को शिकायत करते हैं या किसी भी अदालत के तहत उनके खिलाफ सिविल सूट या उपभोक्ता फोरम सूट दायर करते हैं तो विलंबित परिपक्वता भुगतान के लिए जो बहुत ही नियमित अक्सर उनके द्वारा किया जा रहा है, तो वे हमें सभी विलंबित भुगतान परिपक्वता भुगतानों के लिए कोई भी अतिरिक्त ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे जो भविष्य में हमें किए गए हैं। यानी कि सहारा इंडिया की तरफ से यहाँ पर सीधे सीधे निवेशकों को ये धमकाया गया है कि अगर आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी उपभोक्ता फोरम या किसी भी ऐसी जगह की तो आपको जो आपकी देरी से भुगतान के लिए इन्होंने कहा था कि आपकी जो राशि है उसमें जो भी विलम्ब हो रहा है उसका भी हम भुगतान करेंगे। तो दोस्तों वो भुगतान यहाँ पर काट लिया गया है। ये बड़ी अपडेट दोस्तों हम आपके लिए जो लेकर आए ख़ास तौर से इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हमारे सामने हुआ है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मुझे रुपये का एक भुगतान किया 11,470 दिनांक 6/1/2021 को। यह भुगतान मुझे उनकी परिपक्वता की देय तिथि से 5 महीने देरी से किया गया अर्थात इनकी वास्तविक परिपक्वता तिथि 5/8/2020 थी और इसलिए मुझे 5 महीने देरी से परिपक्वता भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जा रहा था। सहारा क्रेडिट अध्यक्ष श्री सुब्रत राय ने सभी प्रमुख समाचारों पत्रों विज्ञापनों में बार बार अर्थात बहुत नियमित बार बार पूरी तरह से कहा था कि निश्चित रूप से हम उन निवेशकों को जमाकर्ताओं को सभी अतिरिक्त ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। हमारे सभी विलम्ब भुगतानों के लिए जो उन्हें किया जा रहा है वह वास्तविकता और व्यवहारिक प्रमाण है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मुझे कोई अतिरिक्त ब्याज या भुगतान नहीं किया जो मुझे दिनांक 6/1/2021 को किया जाना था। यह साबित करता है कि सहारा अध्यक्ष अब तक के सबसे बड़े झूठे हैं। सहारा समाचार पत्र विज्ञापन की स्कैन की हुई प्रति साथ में संकलन है। ईमेल यानी पूरी मीडिया घराने में उनकी पूरी तरह से झूठे प्रचार के बारे में या दोस्तों जैसे वे कहते थे कि हम एक दिन का भी अतिरिक्त ब्याज देंगे जितना भी आपका पैसा लेट हुआ। इसके संदर्भ में यहाँ पर पुख्ता जानकारी हमें मिली है, वो ये है कि इस ईमेल के साथ मेरे बैंक की जमा पर्ची की स्कैन की गई प्रति भी संकलन है अर्थात 11,470 रुपये का चेक जमा पर्ची। यह पूछे जाने पर कि इस देर से विलंबित परिपक्वता भुगतान के लिए मुझे कोई अतिरिक्त ब्याज क्यों नहीं दिया जा रहा है तो सहारा के अधिकारियों ने मुझे जवाब दिया चूँकि मैंने आपके खिलाफ सहकारी समितियों और केंद्र रजिस्ट्रार से शिकायत की थी इसलिए उन्हें अपने विलंबित
परिपक्वता भुगतान के लिए मुझे कोई अतिरिक्त ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा था। कुल मिलाकर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अधिकारी इस पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं और सभी 5 सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी और 420 सोसाइटियों, क्योंकि वे नियमित रूप से अक्सर धमकी देते हैं और ब्लैकमेल करते हैं उनके सभी निवेशक जमाकर्ताओं को। यदि वे कभी भी इसके खिलाफ सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को शिकायत दर्ज करते हैं या उनके खिलाफ सिविल और उपभोक्ता मुकदमा बनाते हैं और फाइल करते हैं किसी भी न्यायालय के तहत, वे अपने सभी विलंबित परिपक्वता भुगतानों के लिए उन्हें कभी भी कोई अतिरिक्त ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे। धन्यवाद। आपका आभारी आशा चतुर्वेदी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड निवेशक। आवश्यक सूचना, सहकारी समितियों, केंद्रीय रजिस्ट्रार, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आशा चतुर्वेदी ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है या ये बहुत बड़ी एक जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है। उसमें यह बताया गया है कि इनकी परिपक्वता राशि का जो विलम्ब का भुगतान करना था, यानी कि जो ब्याज देना था विलम्ब होने का, जितनी देर इन्होंने लेट की 1.5 साल, उसका भुगतान यहाँ पर नहीं दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर सावधानी भी दी गई है, सावधान सावधान, सहारा इंडिया कंपनी के मैनेजर, चेयरमैन, डायरेक्टर मिलकर जमाकर्ताओं को उनका विलंबित अवधि का मिलने वाला ब्याज डकार कर जमाकर्ताओं को पैसा वापस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल 100% सही साबित होती है कि सहारा सुब्रत राय के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। मीडिया के माध्यम से उन्होंने सब जगह ये अपना प्रचार किया हुआ है कि जितना भी हमारे पास ये निवेशकों का पैसा लगा हुआ है और उसमें जितना भी विलम्ब हो रहा है उसका मैं अतिरिक्त ब्याज यानी कि आज तक का दूंगा। तो अब ये यहाँ पर साफ तौर से जाहिर हो जाता है कि यहाँ पर जो शिकायतें करेगा सहकारी समितियाँ या केंद्रीय रजिस्ट्रार या कृषि सहकारिता को, तो उनका यहाँ पर अतिरिक्त ब्याज को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, या यूँ समझिए कि ब्रांच मैनेजरों के द्वारा वो खा लिया जाएगा। अब देखना यह है दोस्तों कि इस पूरी वसूली में आखिर सहारा सुब्रत राय का असली मुखौटा और अच्छी तरीके से सामने कब आएगा। यानी कि अभी तो हमारे सामने सिर्फ इतना ही आया कि ब्लैकमेल